हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में करने वाले हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2026 कक्षा 10 में विषय संस्कृत का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। यदि आपने इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया, 100% गारंटी है कि आपके इस बार 75 में 75 नंबर आने वाले हैं। बच्चों आपका एक भी नंबर कहीं पास कटने वाला नहीं है। तो बच्चों आपको वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करना है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों के मध्य जो है असली क्वेश्चन पेपर जो है पहुंच सके। चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है। एंड यहाँ पे प्रश्न एक है हमारे सामने, उचित विकल्पम चित्वा लिखत। पहला प्रश्न है बच्चों इसका, फल शब्दस्य द्वितीय विभक्ते एक वचन भविष्यति। इसका आंसर करना है बच्चों ऑप्शन नंबर आ फलम। दूसरा प्रश्न देखिए, बलिकया पदे विभक्ति अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर द तृतीय विभक्ति। प्रश्न 3 देखिए, राम शब्दस्य सप्तमी विभक्ते एक वचने भवति। इसका आंसर करना बच्चों ऑप्शन नंबर बा रामे। प्रश्न 4 देखिए, इदानीम अहम संस्कृतम पठामि इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम नास्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर आ अहम। प्रश्न 5वां देखिए, अधोलिखितेषु अव्यय पदम नास्ति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ राजा। प्रश्न 6वां है, कस्य पदे विभक्ति अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों खष्टी, ऑप्शन नंबर बा। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 अपना कंप्लीट हो चुका है। इन सभी का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे प्रश्न 2 है, कोष्टके प्रदत्त प्रदेशु रिक्त स्थानम पूर्ति कुरुत। ये बच्चों यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन, इसका पहला नंबर देखिए बच्चों, गच्छति इत्यस्मिन् पदे गम धातु अस्ति। तो पहले का आंसर करना है गम। दूसरा है, लट लकारस अपठम उदाहरणम अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अपठम। तीसरा प्रश्न देखिए, पठामि पदे डेडेस मध्यम पुरुषा अस्ति। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा बच्चों मध्यम। चौथा है, अति उपसर्गस्य अतिथि उदाहरणम अस्ति। चौथे का आंसर हो जाएगा बच्चों अतिथि। पांचवा देखिए, आदाय पदे सत्र प्रत्यय अस्ति। तो पांचवें का आंसर करना बच्चों सत्र। छठवां क्वेश्चन देखिए, संस्कारा पदे संस उपसर्गा भवति। तो बच्चों दूसरे छठवें का आंसर हो जाएगा संस। तो बच्चों यहाँ पे जो खाली स्थान थी वो भी अपनी कंप्लीट हो चुके हैं। एंड इन सभी के आंसर आप लोग सामने देख सकते हैं। इन सभी का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में नोट करते चलिए। अगले क्वेश्चन के लिए बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रश्न 3 है हमारे सामने, उचित युग्मन मेलनम कुरुत। तो बच्चों यहाँ पे सही जोड़ी दी गई है। पहला है असत्यम, इसका आंसर हो जाएगा नए तत्पुरुष समासः। दूसरा है अत्यधिकम, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों एण संधि है। तीसरा है गुण संधि, इसका आंसर हो जाएगा रमेशा। चौथा है त्रिभुवनम, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों दिगु समासः। पांचवा है सच्चित, इसका आंसर करना है व्यंजन संधि है। छठवां बच्चों सीतारामा, तो ये हो जाएगा बच्चों द्वंद्व समासः। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 3 भी अपना कंप्लीट हो चुका है, सही जोड़ी। एंड इनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनके सामने मैं आपको जोड़ी बनाकर लिखनी है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 4 है, एक पदेन उत्तरम लिखत। पहला प्रश्न है बच्चों इसका, पच धातो लट लकारा उत्तम पुरुषा एक वचन रूपम लिखति। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पचति। दूसरा है तव्यत प्रत्ययस एकम उदाहरणम लिखत। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पठितव्य। तीसरा है कृषकाया कहा असीता। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों चौराहा। प्रश्न 4 है, कुशलभो कम उपसृत प्रणमता। इसका आंसर करना बच्चों रामम। 5वां प्रश्न देखिए, पिता पुत्राय बाल्ये किमेच्छति। इसका आंसर हो जाएगा विद्याधनम महत। 6वां है, प्रथमा इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कत्वा। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 4 भी अपने कंप्लीट हो चुका है। इन सभी के आंसर आप लोग देख सकते हैं, साइड में लिखा हुआ है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 5 है, शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम न इति लिखत है। तो बच्चों यहाँ पे हमें आम नाम में आंसर देना इसका। पहला प्रश्न देखिए, शरीरम इति पदस्य पर्याय पदम वपु अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आम। दूसरा है, प्रसन्या पदस विलोम पदम सुखम अस्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ना। तीसरा है, वानरा इति पदस पर्याय पदम कपि अस्ति। तो इसका भी आंसर हो जाएगा बच्चों ना। चौथा है, अधिका पदस विलोम पदम न्यूना अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आम। 5वां प्रश्न देखिए, एका दुर्बला वृषभा आसीत इत्यस्मिन् वाक्ये वृषभा विशेषणम पदम अस्ति। तो इसका आंसर करना बच्चों आम। 6वां प्रश्न है, महाकवि कालिदासा श्रेष्ठ कवि आसीत इत्यस्मिन् वाक्ये कालिदास विशेष पदम अस्ति। तो इसका भी आंसर हो जाएगा बच्चों आम। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 5 भी अपना कंप्लीट हो चुका है। एंड इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से सबको याद कर लेना है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6वां दिया गया हमारे सामने, व्याघ्रा किम विचार पलायिता।
7वां देखिए बच्चों, दुर्बला सुते कस्य अधिका कृपा भवति। इन सभी के आंसर आप लोग बन जाएंगे बच्चों, बहुत सिंपल सिंपल है, 1-2 पार्ट के क्वेश्चन आंसर हैं। प्रश्न 8 देखिए, जना किमर्थ पदाति गच्छति। 9वां है बच्चों, सरसा शोभा केन भवति। अगले क्वेश्चन के लिए अगले पेज पर चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, प्रश्न 10 है हमारे सामने, सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य कुमुत्तरा ददाति। प्रश्न 11 देखिए, रेखांकित पदानि अधिकृत प्रश्न निर्माणम कुरुत क्वापि दो। इसमें से कोई दो करना हमें रेखांकित शब्दों का। पहला है धेनु नाम माता सुरभि आसीत, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों धेनु नामाताए। दूसरा है मयूरस नृत्यम प्रकृति आराधना, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों प्रकृति। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 12 है, अधोलिखितानि काकम प्रति कथयति क्वापि दो। इसमें से कोई दो करना है बच्चों। पहला है संविधानम ना चरित्र पोलाया, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों का में आंसर लिखना है संविधानम, और कम में हो जाएगा चरित्र पोलाय। दूसरा देखिए भवान कुत्रा भयात पलायिता, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों का में लिखना भवान और कम में लिखना पलायिता। तो बच्चों प्रश्न 12 भी कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 13 हमारे सामने है, प्रश्न पत्रे समासगतान श्लोकान बिहान स्वपाठ पुस्तकस्य एकम सुभाषित श्लोकम लिखत। तो बच्चों यहाँ पे हमें सुभाषित श्लोक लिखना है क्वेश्चन नंबर 13 में, जिसको आप लोग अच्छी तरीके से लिख दीजिएगा। प्रश्न 14 देखिए, अधोलिखितेषु अशुद्ध वाक्येषु शुद्ध कुरुत। तो यहाँ पे गलत लिखा है, शब्दों को गलत को हमें सही में लिखना है। पहला है राजा भिक्षुकम वस्त्रम ददाति, दूसरा है सिंहम वनम बसति, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंहा वने बसति। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 15 है, प्रदत्त शब्द है रिक्त स्थानानि पूर्यत कुरुत क्वापि चत्वरा। कोई 4 करने हैं इसमें से। पहला हमारे सामने है काका मेध्याभेक्षका अभवति, तो इसका आंसर हो जाएगा मेध्याभेक्षका। दूसरा है वका अविचला स्थित प्रज्ञा इव तिष्ठति। तीसरा है मयूरा अहिभुक इति नामना अपि ज्ञायते, तो तीसरे का आंसर हो जाएगा अहिमुख। चौथा है उलुका आत्मश्लेना पदर्निविदा च आसीत। पांचवा देखिए सर्वेषामेव महत्व विद्यते यथा सम्यम। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 15 भी अपना कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर है, प्रदत्त वाक्य कथाक्रम संयोजन लिखना है। तो बच्चों आपको करना क्या है, जो चौथा लिखो उसको सबसे पहले लिखना है, चौथा तीसरा दूसरा पहला, आपको नीचे से ऊपर की ओर लिख देना बच्चों, यही कथाक्रम संयोजन होगा इसका। प्रश्न 17 देखिए, अधोलिखिता नाम वाक्यानाम निर्देशानुसार वाच्य परिवर्तन कुरुत। यहाँ पे हमें वाक्य परिवर्तन कुरुत करना है। पहला है छात्रा पाठम पठति कर्मवाच्य, तो इसका आंसर हो जाएगा छात्रेण पाठम पठति। दूसरा है बालकेन गृहम गम्यते कर्तव्यवाच्य, तो इसका आंसर हो जाएगा बालकेन गृहम गच्छते। अगले क्वेश्चन के लिए बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों हमारे सामने प्रश्न 18 है, अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा च लिखत। बच्चों यहाँ पे प्रश्नों को उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न देखिए, कस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम खादति, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग देख सकते हैं पहले का आंसर पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम खादति। दूसरा देखिए, का तम बहुधा पीड़यति, तो इसका आंसर करना है सा दीनम इति जनन्नापि कृषका तम नम बहुतम पीड़यति। तीसरा देखिए, सा केन भारा मुद्यवती, इसका आंसर करना है सा कृच्छेण भार मुद्यवहन। 18 नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए बच्चों यहाँ पे प्रश्न 19 है, अधोलिखित पद्यांशम प्रश्नानाम संस्कृत भाषा उत्तरम लिखाते। पहला है का प्रथमो धर्मा, तो इसका आंसर हो जाएगा आचारा प्रथमो धर्मा। दूसरा है तस्मात् किम रक्षेत, तो इसका आंसर हो जाएगा तस्मात् रक्षेत सदाचारा। तीसरा है आचारा परमो प्रथमो धर्मा इत्यस्य केशम वचम, इसका आंसर हो जाएगा इत्येत विदुषम वचा। तो 19 नंबर भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए बच्चों 20 नंबर यहाँ पे पैसेज दिया गया है, एंड जो क्वेश्चन है बच्चों इसके अगले पेज में दिए गए हैं, तो क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है 20 का, तथा कौ प्रति वसा, इसका आंसर करना है तथा प्रतिवसता विदोषिक पिन्न मान मार्गो तपसो कुशलभो, तो यहाँ तक आंसर आपको पहले करना है। दूसरा देखिए अपि कुशलम कस्य, इसका आंसर बच्चों आपको यहाँ पे मिल जाएगा अपि कुशलम महाराजस्य। तीसरा प्रश्न देखिए, कम उपसृत प्रणमन्न च, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों रामम उपसृतम प्रणमन्न च। प्रश्न चौथा देखिए, अहो किम दृशा स्पर्शा, तो इसका आंसर इसी पेज में है अहो हृदयग्राही स्पर्शा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 21 नंबर यहाँ पे, अधोलिखितम अपठित गद्यांशम सम्यक पठित्वा चतुर्णाम प्रश्नानि संस्कृत भाषा उत्तरम लिखाते हैं। तो यहाँ पे भी पैसेज दिया गया बच्चों, यहाँ पे कोई 4 करने हमें। पहला है मानव विकासस्य परमम साधनम किम, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों शिक्षा मानव विकासस्य परमम साधनम। दूसरा है शिक्षा कीदृशी दृष्टितम उद्बोधयति, इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा संस्कृति दृष्टिम उद्बोधयति। तीसरा है नैतिकम चरित्रकम च विकासम केन संपादिता, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों शिक्षा ज्ञानाध्ययन नैतिकम चरित्रम च विकासम संपादिता। चौथा है
वर्तमान शिक्षा पद्धतियों का परिकल्पना अस्ति। इसका आंसर करना है वर्तमान शिक्षा पद्धतियों का बालकस्य सर्वांगीण विकासस्य परिकल्पना च आसीत। ये हो जाएगा बच्चों प्रश्न 21। अगला प्रश्न देखिए डियर, प्रश्न 22 हमारे सामने है। स्वस्थ प्रचारस कृते अवकाशार्थ प्रार्थना पत्रम लिखा। तो बच्चों यहाँ पे हमें 22 नंबर अवकाशार्थ प्रार्थना पत्र लिखना है। अगला देखिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन 23 नंबर है। अधोलिखितेषु एकम विषयम स्वीकृत 10 वाक्येषु संस्कृत भाषे च निबंधम लिखा। तो यहाँ पे बच्चों हमें निबंध लिखना है। पहला दिया गया है संस्कृत भाषा मात्र, दूसरा है महाकवि कालिदास, तीसरा देगा अस्माकम विद्यालय। इसका आंसर बच्चों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने अस्माकम विद्यालय का दिया गया है। तो अस्माकम विद्यालय का जो ऐसे है बच्चों आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाकी आपके सारे विषय के असली क्वेश्चन पेपर बच्चों इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं, वो भी पूरे सोल्यूशन के साथ। धन्यवाद।